दोस्तों, त्रिकोणमिति के हमारे आखिरी वीडियो में आप सबका स्वागत है। हमारे कुछ क्वेश्चन लास्ट बचे हैं, बाकी सब हम कर चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं वो सारे स्पेशल हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन प्लस कॉसेक है होल स्क्वायर है, कोस प्लस सेक होल स्क्वायर है, और हमें लाके क्या दिखाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। हमें एक नंबर लाना है 7 ये भी आना है। इसमें कैसे करना देखें। अब जैसा हमने कहा था, साइड को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सी साइड लेके स्टार्ट करें। सबको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। हमने LHS ले ली। अब आगे ध्यान देने वाली बात ध्यान से सुनिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर, और इधर चल रहा हमारा कोस ए प्लस सेक ए और उसका भी होल स्क्वायर। देखिए क्या करना है, हम कहते थे साइन कोस में चेंज करो या कॉमन एलसीएम ऐसा वैसा। ये एक थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़ा हमें ध्यान भी रखना है। और हमें क्या करना है, यहाँ हमें चूंकि स्क्वायर आ रहा है दोनों पे और बीच में यहाँ प्लस है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारे बीज गणितीय सर्व समीका लगेगी और हमें वही लगानी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलिए, ये हमारा a बनेगा, ये हमारा b बनेगा। क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, कितना हो गया साइन स्क्वायर, 2ab इन दोनों का इंटू 2 से इंटू, ये 2 से इन दोनों का इंटू। देखिए ये साइन और कॉसेक या एक्स वाई इस टाइप से हो तो इनको पास पास लिखते हैं, नंबर तो है नहीं जो इंटू हो जाएंगे। और b का स्क्वायर यानी कॉसेक का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर भी खोलिए सेम। सबसे पहले a स्क्वायर कोस स्क्वायर है, नीचे देखिए प्लस 2ab दोनों का इंटू 2 से यानी 2 कॉस ए सेक ए प्लस b यानी सेक का स्क्वायर, कितना हो गया सेक स्क्वायर। हमने दोनों जगह a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ देखिए साइन और कोसेक दोनों इंटू में है, और हमने क्या पढ़ा साइन और कोसेक एक दूसरे के विलोम में उल्टे हैं, और अगर दोनों गुणा में तो एक दूसरे से कैंसिल होंगे। और कैसे कैंसिल है एक बार मैं बता दूं, साइन कोसेक से कैंसिल क्यों है। इधर देखिए, हम सबको पता है कि जहां कोसेक है उसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/sin। अरे भाई अगर मैं यहाँ कोसेक की जगह 1/sin लिख दूं यानी 1/sin, तो नीचे साइन से ऊपर साइन कैंसिल, यहाँ हमने डायरेक्टली कट कर दिया। एक चीज यूं भी देख सकते हो, इसके नीचे अगर हम 1 लगाएं और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का इंटू किसके इक्वल, 1 के बराबर, जैसे भी समझना चाहिए। सेम कोसेक का विलोम एक दूसरे से कैंसिल। और कुछ दिख रहा है, देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, क्या फॉर्मूला था स्पेशल। मैंने जब अपन ने आइडेंटिटीज लिखी तभी मैंने कहा था हमारा ये 6th वाली जो सर्व समीका है ये हमारे बहुत सारी जगह यूज में आने वाली है। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों मिलकर कितना बनाते हैं 1। ध्यान से देखिए, इसने और इसने मिलकर कितना बना दिया 1। यहाँ कितना बचा हुआ रह गया 2, यहाँ भी कितना बचा हुआ रह गया 2। अब थोड़ा याद ध्यान देखिए, इधर आ रहा है कोसेक स्क्वायर, इधर आ रहा है सेक स्क्वायर। ध्यान से देखिए, कोसेक स्क्वायर हमारा सबसे लास्ट वाली आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर किसके इक्वल था 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों आइडेंटिटीज। हमने एक तो ये पढ़ी थी, अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो तो वो किसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर के। और एक हमने क्या पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर कोसेक स्क्वायर आ रहा है तो हम कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक इसी टाइप से सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये हमने लिख दिया इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, संख्या देखिए 1 2 2 1 1, जोड़िए सबको, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 कितने हो गए 7 में कौन बचा कॉट स्क्वायर ए, और लास्ट में कौन चल रहा है टेन स्क्वायर ए। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यही हमारी राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करनी है। तो बहुत ही आसान सा था, केवल a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना और कुछ नहीं है। हाँ, विलोम कौन किसका है ये थोड़ा हमें ध्यान है ही और रहेगा, साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए 9th क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। 9th क्वेश्चन में दे रखा है कोसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस, ये है हमारा 9th क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन लिख दें, कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है सेक ए माइनस कॉस ए, और लाके क्या बताना 1/tan ए प्लस कॉट ए। थोड़ा याद कीजिए, हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था और उस क्वेश्चन में भी हमने ऐसा किया था कि भाई हम करते तो ये कि एक साइड लेके स्टार्ट करते हैं और उससे हम दूसरी साइड लेके आते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा लंबा लग रहा है ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड को सॉल्व कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को, उससे एक आंसर निकालिए, RHS यानी राइट हैंड साइड को लीजिए, उससे भी आंसर निकालिए और दोनों आंसर इक्वल आ जाएंगे। तो हमारी दोनों साइड आपस में क्या हो जाएगी बराबर।
तो ठीक उस तरह से ये क्वेश्चन करना है, उससे आसान पड़ेगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, LHS, ये रही LHS, क्या है कॉसेक माइनस साइन, इधर सेक माइनस कॉस। क्या करना है, साइन कॉस में चेंज कीजिए। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/sin, इधर साइन चल ही रहा है, देखो साइन को हमें छेड़ना नहीं है। इस ब्रैकेट में सेक, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos, और इधर हमारा क्या चल रहा है, cos। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाए, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाए। इधर अलग एलसीएम लेना, इधर अलग। चलो एलसीएम लेते हैं, इधर देखिए, पहले पहला ब्रैकेट का लेते हैं, उसके बाद हमारे दूसरे ब्रैकेट का, साइन और 1 का एलसीएम। अब साइन और 1 का एलसीएम, साइन आएगा, साइन से साइन में 1 टाइम, 1 से 1 माइनस 1 से करोगे साइन में तो साइन बाय डिवाइड होगा, और साइन वापस इंटू भी साइन से हो रहा है, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर। एज इट इज यहां करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, cos, वही cos से 1 टाइम, 1 से 1, 1 से होके ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, वही सर्वसम्मी नंबर 6, उसमें हमने कहा था कि ये हमें 3 टाइप से पूछी जा सकती है, 3 टाइप से यूज में आ सकती है। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर हो तो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर। एक और चीज, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई सिंबल साइन नहीं है, किसमें चल रही है, इनटू में। ऊपर नीचे देखिए गौर से, साइन है पावर कितनी है, 1 यानी 1 बार, यहाँ साइन कितनी बार है, 2 बार, स्क्वायर है तो 1 बार तो कैंसिल, ऐसे 1 बार कॉस कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास 1 बार बच गया कॉस और 1 बार बच गया साइन। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दी और हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब अपन RHS यानी राइट हैंड साइड को लेते हैं, और उससे भी यही अगर रिजल्ट आता है तो दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। RHS को देखिए, 1/tan है प्लस कॉट है, चेंज कीजिए साइन कॉस में, 1/tan को क्या लिखते हैं, साइन बाई कॉस, और कॉट उसका उल्टा कॉस बाई साइन। ठीक है, एलसीएम लीजिए, बटा के नीचे एलसीएम है, 2 चीजें एलसीएम में, दोनों इंटू के रूप में आ जाएगी, ये लिख दिया दोनों को इंटू के रूप में, कॉस है साइन है। एलसीएम में क्या होता है, नीचे वाले से डिवाइड, ये कैंसिल, कौन बचा, साइन, इंटू भी किससे हो रहा है, साइन से, क्या बन गया, साइन स्क्वायर। एज इट इज, इस बार साइन कैंसिल होगा, कॉस बचेगा, इंटू भी कॉस से, कौन हो गया, कॉस स्क्वायर। अब देखिए हम बोलने में क्या बोलते हैं, बटा के नीचे अगर बटा हो तो क्या होता है, नीचे वाला घूम के ऊपर चला जाता है, और किसमें जाता है, इनटू में। तो क्या होने वाला है, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को तो एज इट इज लिख दिया मैंने, और ये इनटू में ऊपर पहुंच गया गुणा में, कौन, जो नीचे था, कॉस से साइन है। अब थोड़ा ध्यान से देखें इसको, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फिर से वो यूज में आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, और यह हमारा चल रहा है कॉस से साइन है। 1 से कोई मतलब नहीं, 1 से तो इंटू करो डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आ गया हमारा, cos से साइन है। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये LHS से आया था, ये RHS, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। देखो करने को तो ये भी है कि हम एक ही साइड से दूसरी भी लाके दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन देखो हार्ड पड़ेगा। अब जैसे यहाँ आया और यहाँ अगर मैं आके तुम्हें ये कहूँ बटा के नीचे बटाओ तो घूम के ऊपर जाएगा, मैं कह रहा हूं ऊपर वाले को वापस नीचे भेजो तो तुम, हमें समझ में नहीं है बात कि वो नीचे जो नंबर है उसके बटा में जाएगा। तो ऐसा इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने दोनों साइड को सॉल्व किया है। ठीक है, आगे बढ़े। अगर हम आगे की बात करें तो अब जो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन को लेकर मैं एक चीज थोड़ी सी बता दूं, उसमें इक्वल इक्वल करके हमें 2 बार दे रखा है और तीसरी चीज हमें लाके दिखानी है। तो कहने को वो क्वेश्चन एक है, लेकिन वो अगर एक्चुअल बात करें तो वो हमारा एक क्वेश्चन नहीं है, वो हमारे एक तरह से 2 क्वेश्चन है। तो हमें एक तरह से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसमें कैसे करना है देखिए, क्या है पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए। 10th वाला कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है, ये हमें दे रखा 1 + tan स्क्वायर। एक मिनट थोड़ा सा इसको क्लियर कर दे ताकि ये क्लियर लिखने में आ जाए। अब देखिए पहले ब्रैकेट में हमें ये दे रखा है 1 + tan स्क्वायर और नीचे हमें दे रखा है 1 + cot स्क्वायर। ठीक है, इक्वल दूसरा ब्रैकेट है उसमें हमें दे रखा है 1 - tan है, नीचे 1 - cot है और पूरे पे क्या लगा है होल स्क्वायर। उसको हमें लाके क्या दिखाना है tan स्क्वायर पे। ये हमारा क्वेश्चन। अब यहां कहने को हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक नहीं 2 है, 3 चीजें इक्वल में। क्या करना मैं बता दूं, एक बार हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये लाके दिखाएंगे। एक बार इसको लेना और ये लाके दिखाना, आ जाएगा।
एक बहुत ही आसान है, एक में एक स्पेशल चीज है जो ध्यान रखनी है। LHS पहले लेफ्ट हैंड साइड ये ले लें, 1 प्लस tan स्क्वायर और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब यहां ध्यान देने वाली एक चीज बता दूं, साइन कॉस में चेंज करके किया जा सकता है, बिल्कुल 101% किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अगर हम क्वेश्चन पे दें तो ये दोनों को अगर हम गौर से देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये तो हमारी डायरेक्ट आइडेंटिटी है, सर्व समीकाएं है, 7वें और 8वें नंबर वाली है, तो फिर डायरेक्ट सर्व समीका लगाइए। उसके बाद साइन कॉस में चेंज थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। कैसे भाई, अगर 1 प्लस tan स्क्वायर है तो 1 प्लस tan स्क्वायर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर। हो गया थोड़ा छोटा। अब बदलिए साइन कॉस में, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, यानी क्या लिखते हैं 1 बाई कॉस, तो सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 बाई कॉस स्क्वायर। नीचे कॉसेक, इसको किसका उल्टा, साइन का, यानी क्या लिखते हैं 1 बाई साइन, स्क्वायर पे क्या लिखोगे 1 बाई साइन स्क्वायर। फिर से वही आ गया, बटा के नीचे बटा, क्या करते हो ऊपर वाले को तो ऐसा ही लिखते हो, इंटू का निशान लगाते हो, इसको पलट देते हो, यानी साइन स्क्वायर तो कहां पहुंच गया ऊपर और 1 कहां गया नीचे। क्या नजर आया हमारे पास, साइन स्क्वायर और नीचे कॉस स्क्वायर। ठीक है, सबको पता है साइन बटा कॉस हो तो क्या होता है tan, दोनों पे क्या लगा है स्क्वायर, तो फिर tan पे भी क्या लगेगा स्क्वायर। और थोड़ा ध्यान से देखें, ये हमारी RHS है। एक तो प्रूव हो गया, आसान सा था, ज्यादा स्पेशल है था नहीं। अगर हम दूसरे वाले को LHS, यानी कि अब हम LHS किसको ले रहे हैं, इसको देखो, इसमें भी ऐसे कोई इश्यू, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये कोई लंबा हार्ड या ऐसा है। इसमें बस एक ध्यान देने वाली बात है, कैसे इस बार कोई सर्व समीकरण नहीं लग रही है तो साइन कोस में बदलो, हो जाओ शुरू, एलसीएम ले लेना। 1 tan साइन tan है को क्या लिखा हमने, साइन है बाई कॉस है, नीचे कॉट है तो क्या लिख दिया हमने कॉस है बाई साइन है, ऊपर पूरे पे क्या चल रहा है स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है, इसके नीचे 1 लगाना, इसके नीचे 1 लगाना, और ले लीजिए एलसीएम, ये हम इस तरफ करते हैं। अब एलसीएम लेने के बाद में एक चीज इसमें स्पेशल आने वाली है, और इस बीच में मैं एक चीज और बता दूं। देखिए बोर्ड में एक बार ये क्वेश्चन आया था, जैसे बोर्ड में क्या आता है कि ऐसा भी होता है कि कई बच्चे, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके मगरम मार्क्स की बात करें तो 80 मार्क्स का अगर बोर्ड में क्वेश्चन हुआ, हमारे राजस्थान बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके 0 मार्क्स भी आते हैं। एक बार ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था, उस साल किसी बच्चे के 0 नहीं आया, किसी बच्चे के। रीजन, क्वेश्चन ये वाला था लेकिन इसको ये लाना इस तरह से था, लेकिन उन्होंने यहां जैसे माइनस है दोनों तरफ, उन्होंने साइन चेंज बाय मिस्टेक, साइन चेंज प्रिंट हो गया। अब आंसर लाना पॉसिबल ही नहीं था, हर बच्चे को मार्क्स मिला था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो हो गया गलती से। बाकी बोर्ड में ऐसा नहीं होगा कि आंसर कोई क्वेश्चन जो है वो गलत प्रिंट हो जाता है, कई बार चेक होने के बाद आता है। ठीक है, यहाँ आ जाइए, ये बीच वाला बटा हमारा मेन, लीजिए एलसीएम, ऊपर 1 और कॉस का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा कॉस है, 1 से कॉस में कॉस बार, कॉस 1 से इंटू होके कॉस है, कॉस से कॉस में डिवाइड, एक बार, एक साइन से साइन है, कुछ नहीं, सिंपल एलसीएम लिया हुआ है। नीचे एलसीएम लेंगे कितना आएगा साइन है, 1 से साइन में साइन बार, साइन 1 से इंटू हुआ साइन है, और इधर एक बार जाएगा तो हमारा आएगा कॉस है। बटा के नीचे बटा, कोष्टक के अंदर क्या करते हो, घुमा के उल्टा। अभी हमने 2-3 क्वेश्चन में कर लिया, तो अभी हमारे को बात समझ में आनी चाहिए। साइन घूम के कहाँ जाएगा ऊपर, और नीचे कौन आ जाएगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए, और पूरे पे क्या चल रहा हमारा होल स्क्वायर। और आगे बढ़े, अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं, ध्यान से देखिएगा, इधर है साइन माइनस कॉस, इधर है कॉस माइनस साइन, है वही चीज आगे पीछे है। देखिए अगर ये प्लस में होती, यानी अगर a प्लस बी है तो उसको अगर हम b प्लस ए लिखें कोई इश्यू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन a माइनस बी को b माइनस ए ऐसे तो नहीं लिखा जा सकता, इक्वल तो नहीं है। लेकिन अगर लिखना हो तो क्या करते, ध्यान से समझिए, अगर a माइनस बी को हम चाह रहे हैं कि हम क्या लिख दें b माइनस है, तो पक्की बात है उसमें से हमें बाहर क्या कॉमन होगा माइनस। अब आप खोल के देखो, माइनस बी से इंटू होगा माइनस बी, माइनस माइनस प्लस ए, यानी अगर माइनस में कोई है नंबर आगे पीछे और उनको अगर हमें ऑर्डर चेंज करना क्रम, तो हमें बाहर क्या लगाना है माइनस, ये करना है इसके अंदर। कैसे, ये कोस माइनस साइन है, ये है साइन माइनस कोस, हम चाह रहे हैं यहाँ साइन आगे आ जाए और कोस पीछे करिए, ये साइन को हमने आगे किया, कोस को पीछे किया, तो फिर बाहर क्या लगेगा माइनस, इसको कहते हैं माइनस कॉमन आ जाता है। बाकी को एज इट इज यूं का यूं लिख दीजिए,
ये हमने बाकी भी एज इट इज यूं का यूं लिख दिया। ध्यान रहे ऊपर हमारा क्या चल रहा है, स्क्वायर। और से देखोगे अब साइन माइनस कॉस से कैंसिल, और हमने किया भी इसीलिए। अब हमारा एक माइनस बचा हुआ है, ऊपर बचा है साइन, नीचे बचा है कॉस, ऊपर स्क्वायर। ठीक है, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन, ऊपर स्क्वायर। चलो स्क्वायर कीजिए, टेन का तो टेन स्क्वायर होना है, माइनस का स्क्वायर। अरे भाई अगर अंदर कोई चीज हमारा नंबर कुछ भी माइनस में, अगर उसकी घात सम है, इवन नंबर है, तो वो तो प्लस होता ही है, ये तो सब जानते हैं। तो अगर सम संख्या है तो ये हमारा माइनस का प्लस हो जाएगा, और टेन का स्क्वायर होके टेन स्क्वायर, और ये है हमारा इससे ही RHS। तो हमने एक बार ये वाला लिया और इससे हमने टेन स्क्वायर लाके दिखाया। एक बार हमने ये लिया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और इस लेफ्ट हैंड साइड से भी हमने RHS हमारी टेन स्क्वायर लाके दिखाया। अब ये हमारा इस एक्सरसाइज का कहने को आखिरी क्वेश्चन, लेकिन जरा याद कीजिए हमने दो क्वेश्चन नहीं किए थे, यानी कि दो क्वेश्चंस को हमने बीच में छोड़ा था। हमने कहा था कि ये हम लास्ट में करेंगे, है भी स्पेशल इसलिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे इस फोर्थ क्वेश्चन में से, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ, तो दोनों की बात करते हैं। थर्ड देखो, अगर देखने में हो सकता है कि थोड़ा सा किसी को लेंदी लगे, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि भाई थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो क्वेश्चन बड़े होने से हार्ड नहीं होता, ये मैं बार बार बोल रहा हूं ये चीज कि क्वेश्चन बड़ा है इसलिए हार्ड है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में हमें ये देखना है, अगर कोई चीज आसान सी है कि भाई ठीक है उसमें आसान आसान चीजें आ रही है, लेकिन वो चले जा रहा है, तो देखिए वो हार्ड नहीं लगता है। क्वेश्चन हार्ड कब लगता है, जब चीज समझ में नहीं आती। और मैंने पहले कहा जो चीज समझने की होती है, मेरा मानना है कि वही है थोड़ी स्पेशल। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन सारे ही है, बार बार ये मैं रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन है tan अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस tan। एंगल तो चल ही रहा है थीटा सब में, बार बार मैं बोल नहीं रहा हूं उसको, और हमें प्रूव करके दिखाना 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा, ये डॉट यानी इनटू में दोनों आपस में। ये हमारा है थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड लेना है, साइन कोस में चेंज करना है, एलसीएम लेना है, यहां तक तो करे जाए। उसके बाद देखेंगे जो भी कंडीशन आगे आने वाली है। tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस बाई साइन। चलो यही यहां कर दो, कॉट को क्या लिखा, कॉस बाई साइन, अपॉन 1 माइनस tan को क्या लिखा, साइन बाई कॉस। ठीक है, इसके नीचे 1 लगाइए, इसके नीचे 1, नीचे एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, ऊपर एज इट इज, ऊपर अभी हम कुछ नहीं छेड़ रहे हाल फिलहाल। एलसीएम लेते हैं, 1 और साइन का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, साइन 1 से साइन में साइन टाइम, साइन 1 से इंटू हुआ साइन थीटा, साइन से साइन 1 टाइम, 1 कॉस से होके वापस कॉस, ब्रैकेट में लिख दीजिए इसको। इधर ऊपर एज इट इज, बिल्कुल नहीं छेड़ना, एलसीएम कॉस थीटा, 1 से कॉस में कॉस बार, कॉस 1 से इंटू होगा कॉस, इधर कॉस से कॉस में एक बार, एक साइन से इंटू होगा साइन, कोष्टक लगा दीजिए। जो भी पिछले 2-3 क्वेश्चन से किया, बट्टा के नीचे बट्टा क्या करते हैं, घुमा के उल्टा, तो कर दो भाई। यहां ऊपर तो चल रहा है हमारा साइन बाई कॉस, इंटू लगाया, कौन पहुंच गया ऊपर, साइन थीटा, नीचे कौन आ गया, साइन माइनस कॉस, प्लस यहां ऊपर हमारा कॉस बाई साइन, इंटू ये पहुंच गया कहां, ऊपर, और ये हमारा हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहां तक थोड़ा सा एक लाइन और देखिए, ऊपर इंटू नीचे इंटू, ऊपर साइन, साइन से इंटू होके क्या बन गया, साइन स्क्वायर, और ये हमारा कॉस थीटा, और साथ में साइन। देखिए ये तो पास पास लिखना है, इंटू में हम पहले बता चुके हैं। यहां देखिए कॉस कॉस से इंटू होके कॉस स्क्वायर, ये हमारा साइन थीटा। अब समझने वाली बात, अभी जो पिछले क्वेश्चन में है ये हमने किया, जो यहाँ क्या है, साइन माइनस कॉस, यहाँ क्या है, कॉस माइनस साइन। हम क्या चाह रहे हैं, दोनों सेम। हम चाह रहे हैं अगर ये साइन माइनस कॉस है तो ये भी साइन आ गया जाए, कॉस पीछे। और हमने पहले कहा है अगर बीच में माइनस है और उनका ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो माइनस कॉमन आएगा, तो माइनस कॉमन निकलेगा। चलो मैंने चेंज तो कर दिया ऑर्डर, और ये बन गया मेरा साइन माइनस कॉस। इसमें से माइनस बाहर आएगा, वो माइनस क्या करेगा, हमारा यहाँ भी सिंबल चल रहा प्लस, इसको क्या कर देगा, माइनस। सबसे स्पेशल चीज इस क्वेश्चन की ये है कि हमें कुछ भी हो ये चीज ध्यान रखनी है कि मुझे ये करना है। साइन माइनस कॉस है तो इसको भी साइन माइनस कॉस में चेंज करें, बाहर माइनस निकलेगा, वो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस। और जैसे हम यहाँ आएंगे तो अब हमारे पास बटा में आ गया वापस एक बार फिर से एलसीएम लघुत्तम,
थोड़ा एलसीएम ध्यान से देखिए क्योंकि अब क्वेश्चन की थोड़ी सी लंबी हो गई है। इसका और इसका एलसीएम लेते हैं। ये तो सेम चीज है, सेम चीजें तो एक बार आनी है। बाकी एलसीएम में कौन कौन आने वाला है, कॉस बी और साइन बी, यानी कौन कौन आना है, कॉस थीटा एलसीएम में आना है, साइन थीटा एलसीएम में आना है, और जो साइन माइनस कॉस थीटा चल रहा है वो तो आना ही है। अब क्या होगा, एलसीएम में क्या करते हो, नीचे वाले हर का भाग लगाते हो, जितनी बार भाग जाता है एलसीएम में उसको अंश से इनटू करते हो। इसका भाग लगाओ, कॉस, कॉस से कट गया, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस से कट गया, कौन बच गया, साइन थीटा, ऊपर इंटू किससे होगा, साइन स्क्वायर थीटा से। अब साइन स्क्वायर से साइन थीटा इंटू होगा तो कितने बन जाएंगे, साइन क्यूब थीटा, 3 बार हो गया। इधर देखिए साइन और ये कट गया, इस बार ये दोनों कट गए, कौन बच गया, कॉस, इंटू किससे हो रहा है, कॉस स्क्वायर से, तो वो भी क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। थोड़ा सा ध्यान से देखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म एक बार याद दिला देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बीजगणितीय फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला 9th में हमने पढ़ा है, ए प्लस बी नहीं, ए माइनस बी, और इधर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अगर कंपेयर करें तो ए की जगह साइन है, बी की जगह कॉस है, तो तेरा फॉर्मूले में सबसे पहले ए माइनस बी यानी कि साइन माइनस कॉस, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, कौन हो गया, साइन स्क्वायर, प्लस ए बी साइन और कॉस का इंटू, ये इंटू में लिख दिया, प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर। नीचे कौन चल रहा है एलसीएम में, लिख दो सारा, कॉस साइन और साइन माइनस कॉस। ध्यान से देखो, साइन माइनस कॉस से कौन कट गया, साइन माइनस कॉस। उसके अलावा यहां आगे बढ़ने से पहले एक चीज याद दिला दूं, हम हमारी सिर्फ हमारी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन से कर रहे हैं। पहले की बुक में सेम यही क्वेश्चन 2 टाइप से था, यानी यही क्वेश्चन है, लेकिन प्रूव करना एक बार ये है, एक बार कुछ और है। तो क्या था, तो यहां के बाद 2 रास्ते होते थे। अभी हम जो कर रहे हैं वो हमारी बुक में एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो आता है तो उसमें क्या करना वो भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, फिर से वही फॉर्मूला, 6th वाली आइडेंटिटी, कितना बनता है 1, और साथ में कौन चल रहा है, साइन प्लस कॉस, और बटा में अब हमारे पास केवल कौन बच गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमने पहले भी एक चीज बोली थी, फिर से याद दिला दूं, क्या था, हमने कहा अगर a प्लस बी बाई 2 है तो इसका मतलब ये a बाई 2 प्लस b बाई 2 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कि ये पूरा कॉस साइन एक बार एक के नीचे लिखना, एक बार इसके नीचे लिखना, लिख दीजिए एक के नीचे कॉस इंटू साइन, और एक बार साइन थीटा कॉस थीटा, और उसके नीचे भी हमारा कॉस थीटा साइन थीटा। थोड़ा ध्यान से देखिए, साइन से साइन, कॉस से कॉस, सब कुछ घट गया, यानी पीछे से कितना बच गया 1। अब भाई ऊपर नीचे सेम है तो 1 बचे। यहां मैं क्या करने वाला हूं, कॉस साइन इंटू में नीचे में मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया है, एक बार कॉस थीटा को अलग, एक बार साइन थीटा को अलग। भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक एक से इंटू होके एक आना है, दोनों इंटू होके ही आना है। अब 1 बाई कॉस किसके इक्वल होता है, सेक, 1 बाई कॉसेक, सॉरी 1 बाई साइन किसके इंटू इक्वल होता है, कॉसेक, और प्लस 1, थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से, 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक, वही है सेक इंटू कॉसेक प्लस 1, वो आगे पीछे प्लस में वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में है क्या, मैं एक बार ये बता दूं, कुछ नहीं, साइन कोस में चेंज किया, एलसीएम लिया, बटा के नीचे बटा के घुमा के उल्टा किया। सबसे स्पेशल, ये सबसे स्पेशल स्टेप है कि मैंने कोस माइनस साइन को जब साइन माइनस कोस में चेंज किया, यानी इनका ऑर्डर बदला, तो यहां से बाहर माइनस कॉमन निकला और बाहर निकलकर उसने इस प्लस को क्या किया, माइनस। इसके बाद फिर से एलसीएम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली सर्व समीका, ये कैंसिल, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया 1, आगे सबको पता है। तो इस तरह से करना, महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा सा लंबा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड है, हार्ड नहीं है, लंबा जरूर है, लेकिन है अगर सॉल्व करने की बात करें तो आसान सा। एक हमारा इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो हम जल्दी से फटाफट उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारी ट्रिग्नोमेट्री में से जो एक्सरसाइज है वो हमारी लगभग खत्म है। हालांकि इसमें कुछ छोटे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, लेकिन जो मेन जो प्रूव करने की बात है वो वाले क्वेश्चन यही हैं जिनमें से एग्जाम में आने भी हैं, क्योंकि ये तो गारंटेड है कि हमारे क्वेश्चन आने ही है बोर्ड में। ये वो वाली चीज है कि बोर्ड में ये वाली चीज तो आनी ही है। तो हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगर 5th जो हमारा क्वेश्चन है इसी का, और वो कुछ इस तरह से है, कॉस है माइनस साइन है प्लस 1, और नीचे चल रहा है कॉस है प्लस साइन ए और माइनस 1, लाके क्या दिखाना हमें, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ध्यान दीजिएगा,
स्पेशल क्वेश्चन जैसे, क्यों स्पेशल है वो सुनिए। सबको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड लानी है, दिख रहा है, लेकिन मैं ऐसे ले भी लूँ, पहला काम क्या कर रहे थे, साइन कोस में चेंज करना। भाई ऑलरेडी साइन कोस में सब कुछ नहीं कर सकते। बोले एलसीएम लेंगे, नहीं ले सकते, एक ही तो बट्टा है, दो चीजें प्लस माइनस में हो तो एलसीएम होता है। तीसरी चीज बोले कुछ कॉमन लेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन में किया, कुछ कॉमन भी नहीं है। कोई बीजगणित की सर्वसमीका लग रही हो, नहीं लग रही, अब क्या करना है। ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट तक बचा के रखा है, स्पेशल, ध्यान रखिए। इस तरह से दो क्वेश्चन है हमारे, दो कैसे, एक कॉस से स्टार्ट होने वाले, एक साइन से स्टार्ट होने वाले। हमारे एग्जांपल में क्वेश्चन है वो साइन से स्टार्ट वाला है, ये कॉस से स्टार्ट वाला है। क्या करना है, कॉस से अगर स्टार्ट वाला क्वेश्चन हो तो प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद मतलब ऊपर जितने टर्म यानी पद है, नीचे जितने टर्म यानी पद है, उन सब में अगर कॉस से स्टार्ट वाला है तो साइन से भाग देना है। 6 पद है इसमें, 3 ऊपर 3 नीचे, और अगर साइन से स्टार्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन तो फिर कॉस का भाग लगा, और आंसर को देख के चलना है। ये तो मैं बार बार कह ही रहा हूं। चलो एलएचएस में क्या करना है, ध्यान से देखिए, मैंने हिंदी में ये चीज हम जो शब्दों में लिखनी है, क्या लिखा है मैंने, प्रत्येक पद में किसका भाग लगाओगे, साइन ए का। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कॉस से स्टार्ट होने वाला है, साइन ए का भाग देने पर। दीजिए सबसे पहले कॉस है, किसका भाग दिया, साइन ए, माइनस साइन ए, किसका भाग दिया, साइन ए। देखो सब में साइन का भाग लगाना है, नीचे ऊपर, अभी ऊपर तो हमने तीनों में लगा दिया, ये बीच का बटा कॉस है, वापस वही साइन है। अरे भाई ऊपर नीचे में कोई फर्क नहीं, साइन का फर्क है बस। ये साइन है, इसमें भी डिवाइड, भाग किसका हो गया, साइन का, और एक में भी किसका हो गया, साइन का। पहला काम तो ये कर दिया हमने, प्रत्येक पद में साइन का भाग लगा। और से देखिए, यहां साइन से साइन कैंसिल, 1 आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, 1 आ जाएगा। कॉस बाई साइन किस में चेंज होता है, कोट है, ये कितना बन गया 1, और 1 बाई साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉसेक, कॉस बाई साइन कॉट, ये हमारा 1, और 1 बाई साइन कॉसेक। यानी हम स्पेशल चीज देखें अगर तो हम कर क्या रहे हैं। बाकी सभी क्वेश्चन में हम कहते थे साइन कोस में चेंज करो, पहला क्वेश्चन है साइन कोस को हम चेंज कर रहे हैं। अब जैसे हमने इसको देखा तो हमारे क्वेश्चन में त्रिकोणमितीय अनुपात बचे कौन से, या तो कॉट या कोसेक, हमारे आंसर में भी वही है, तो याद इससे भी रहेगा। अब क्या करना है, देखें नीचे वाला जो अब वैल्यू या जो मान है आखिर तक नहीं छेड़ोगे, ऐसे ही चलने देना एंड तक। ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो -1 है ना, इसको पीछे शिफ्ट करना है, कोसेक को आगे ले आओ। अब कोसेक तो प्लस का है, कॉट उसके साथ मैंने यहां लिख दिया है, और -1 पीछे, कुछ नहीं किया, ये रहा कोसेक, ये रहा कॉट, और ये -1 को पीछे कर दिया। क्यों किया अभी पता चलेगा। इसको अलग ब्रैकेट में बंद कीजिए, इसको अलग, ठीक है। हम कहते थे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो तो 1 लिख दो, ऐसा वैसा हमने पढ़ा है। पहली बार हम क्या करने वाले, हम 1 की जगह कुछ लिखने वाले। अब 1 की जगह हम साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन किस में चल रहा है, कोसेक और कॉट में, तो हमें आइडेंटिटी भी यूज में कौन सी लेनी है, कोसेक और कॉट वाली। कौन सी, 8वीं, ये थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो तो किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर। क्या किया है मैंने, ध्यान से देखिए, कॉट स्क्वायर को उधर भेजा, उधर जाके कॉट स्क्वायर प्लस से किसका हो गया, माइनस का। ये क्या करने वाले हम, जहां हमारे को ये 1 दिख रहा है उसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। बाकी को ऐसा कैसा उतारिए, ये आगे हमारा चल रहा है कोसेक प्लस कॉट, लिख दिया, -1 की जगह क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। नीचे क्या बोला मैंने, चलने देना लास्ट तक बिना उसको छेड़े। थोड़ा ध्यान दीजिए, यूं कहीं लिखा, इसको देखें ध्यान से, बीजगणित कौन सा सर्वसमीका जम रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। लिखिए, एक बार कोसेक के साथ कॉट किस में, प्लस में, और एक बार कोसेक के साथ कॉट किस में, माइनस में। ये इसी के आगे ही है, हमारे यहाँ स्पेस कम है, इसमें हमने नीचे लिखा है। ऐसा करना नहीं है कि हाँ देख के कि हम भी नीचे लिख दें, करते हैं बहुत सारे बच्चे, मैंने तो देखा है। अब अरे भाई लिखने वाले के बोर्ड पे जगह नहीं, इसलिए नीचे लिखा है, कॉपी में तो जगह ना तुम्हारे, तो आगे लिखना है।
गौर से देखें, बीच में माइनस आ रहा है, एक टर्म ये है, एक टर्म हमारी ये है। इन दोनों में ध्यान से देखें तो कोसेक प्लस कॉट जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन, दोनों में कॉमन ले लो। तो ये मैंने कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया है। इधर से क्या बच गया, सब कुछ निकल गया तो 1। यहां ध्यान देना, ये निकल चुका है तो कौन बच गया, कोसेक माइनस कॉट। लेकिन स्पेशल बात, इसके बाहर क्या है, माइनस, तो माइनस लगते हैं, ध्यान देना, माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए, और नीचे हमारा चल रहा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। थोड़ा ध्यान से देखिए इसको और इसको, हमने जो नीचे वाला बोला ना कि एंड तक छेड़ना नहीं है, वो क्या है, कॉट ए प्लस का ये रहा, 1 प्लस का ये रहा, कोसेक माइनस का ये रहा, यानी सेम। तो पूरा ये इससे कैंसिल, क्या बच गया भाई, इधर बच गया कोसेक ए और इधर बच गया कॉट ए। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन की राइट हैंड साइड पे नजरें घुमाइए, कोसेक प्लस कॉट ए। तो ये कुछ इस तरह से है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूं क्या किया है। कोस से स्टार्ट वाला क्वेश्चन, प्रत्येक पद में साइन का भाग, 6 पद हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, सब में साइन का भाग लगाया, कॉस बाय साइन कॉट में बदला, साइन से साइन 1, 1 बाय साइन कोसेक, सेम नीचे भी यही हुआ। क्या किया, स्पेशल एक ही, ये वाला स्टेप हमें बिल्कुल दिमाग में रखना कि मैंने क्या किया है। कुछ नहीं, -1 को पीछे भेजा है, कोसेक को आगे। 1 की जगह हमने इस वाली सर्व समीकरण से 1 की जगह क्या लिखा है, ये इधर जाएगा माइनस, यानी कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस वाला दोनों में कॉमन, यहाँ बच गया 1, यहाँ से ये बचेगा, लेकिन चूंकि बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये सारा इससे कैंसिल, ये हमारा आंसर। तो ये हमारी त्रिकोणमिति सर्व समीकरण जो हमें सिद्ध करनी है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल में ट्राई जरूर कीजिएगा। एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कोशिश करना, अगर किसी को लगता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, हम वो वाले क्वेश्चन भी जरूर लेंगे। तो ये हमारी त्रिकोणमिति वाला चैप्टर पूरा यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 7, और या फिर एक काम करते हैं हम 9th भी करेंगे, दोनों 7th और 9th को हम बिल्कुल साथ में लेते हुए चलेंगे, क्योंकि 9th हम इसलिए भी करें कि हमारी जो टेबल है त्रिकोणमिति में, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा 0 30 45 60 90 पढ़ी है, वो भी 9th में यूज में आनी है, तो हमें 9th भी पढ़नी है। तो इसलिए हम 9th देखते हैं, 9th जो भी है हमारा, कोशिश करते हैं 9th और 7th दोनों साथ में है। वीडियो को वापस अगर नहीं समझ में कोई चीज आए तो दोबारा देखें, बार बार देखें, जरूर बिल्कुल बात समझ में आएगी। अच्छा लग रहा है सबको कि हाँ मुझे वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे पढ़ने में मदद कर रहा है, तो लाइक कर दें, और अगर शेयर कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए।